नमस्कार। आज बात एक ऐसे शख्स की जिनने भारत के इतिहास को, भारत के हॉकी इतिहास को सर्वश्रेष्ठ ऊंचाई पर पहुंचाया है। ध्यान सिंह, जिनका जन्म इलाहाबाद में 1905 में हुआ था और 29 अगस्त उनके जन्मदिन के अवसर पर हम राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाते हैं। आपने 1922 में भारतीय सेना ज्वाइन की और 1926 से 1949 तक ये भारत के लिए हॉकी खेले और 12 ओलंपिक के मैचों में आपने 33 गोल किए और अंतर्राष्ट्रीय मैचों में 400 से अधिक गोल आपके ही नाम है। सर डॉन ब्रैडमैन ने आपके बारे में कहा कि इससे बड़ा व्यक्तित्व, इससे बड़ा खिलाड़ी आज तक मैंने अपने जीवन काल में नहीं देखा। बात 1928 पहले ओलंपिक की। भारत और नीदरलैंड का फाइनल मुकाबला भारत 30-0 से फाइनल जीत गया। वहां के अधिकारियों को यह देख के अचंभा हो गया कि कोई व्यक्ति कैसे इतना स्कोर कर सकता है। हॉकी स्टिक में चुंबक या फिर गोंद लगे होने की आशंका वहां के अधिकारियों को हुई। हॉकी स्टिक को तोड़ के चेक किया गया, लेकिन जादू तो ध्यानचंद की कलाई में था और उनकी जो मेहनत थी वो रेल की पटरी पे अभ्यास किया करते थे। और ध्यान सिंह का नाम ध्यानचंद इसलिए रखा गया क्योंकि वो चांदनी रातों में भी अपनी हॉकी स्टिक और बॉल के साथ घंटों प्रैक्टिस किया करते थे। इसी प्रकार दूसरे ओलंपिक में भी, जो लॉस एंजलिस में हुआ था 1932 में, भारत वहां अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए जाती है। जापान को 11-0 से, उसके बाद सेमीफाइनल में फ्रांस को 10-0 से हराती है। अब मुकाबला था फाइनल मैच का संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के साथ। वहां पे भी भारत 24-1 से विजयी हो जाता है। आप लगा सकते हैं प्रति 3 मिनट एक गोल भारत वहां पे कर रही है। ऐसा व्यक्तित्व देख के सभी उसके सम्मान में खड़े हो जाते हैं। एक इंटरव्यू में ध्यानचंद से पूछा गया कि आपको ओलंपिक में सबसे प्रभावशाली मैच कौन सा लगा, तो वो तीसरे ओलंपिक, बर्लिन ओलंपिक की बात करते हैं। 1936 स्थान बर्लिन, जर्मनी। उस वक्त भारत अंग्रेजों का गुलाम था। भारत की जो स्थिति थी वो बहुत अच्छी नहीं थी। बड़ी मुश्किलों के साथ भारत जर्मनी गई, समुद्री मार्ग का लंबा सफर तय किया। जो पहला मुकाबला था हंगरी के साथ, उससे 2 हफ्ते पहले भारत वहां पहुंची और जर्मनी में भारत का जोरदार स्वागत हुआ और पूरे शहरों में, कस्बों में, हर जगह पोस्टर लगाए गए कि भारत से जादूगर आ रहा है, अपनी जादू को फैलाने आ रहा है। और उस वक्त जर्मनी का तानाशाह हिटलर मैच देखने, अपने सारे कामों को छोड़ के मैच देखने स्टेडियम में आया था। उससे पहले भारत जर्मनी एकादश के साथ अभ्यास मैच में 4-1 से परास्त हो गया था। सबको लगा कि इस बार जर्मनी की टीम कुछ कमाल करने वाली है। हिटलर अपने सारे कार्यों को छोड़ के भारत और जर्मनी के फाइनल मुकाबले को देखने आया था। 25,000 लोगों का स्टेडियम पूरा भरा हुआ था।
जिस दिन फाइनल मुकाबला होना था उस दिन बारिश हो गई। 15 अगस्त का दिन रखा गया। पहले हाफ की समाप्ति तक जर्मनी और भारत का स्कोर 1-1 था। लगा कि इस बार भारत हार सकती है, क्योंकि जर्मनी के पास बहुत ही सुख सुविधाएं और अच्छे शूज, अच्छे हॉकी स्टिक थे, जबकि भारत के पास बहुत अच्छे शूज नहीं थे और हॉकी स्टिक भी बहुत अच्छी नहीं थी। और खिलाड़ियों ने ध्यानचंद से पूछा कि क्या बात, इस बार आप स्कोर नहीं कर पाए? तो ध्यानचंद ने अगले हाफ होते होते अपने शूज खोल दे और उनके भाई रूप सिंह ने भी शूज खोल दे, क्योंकि शूज टिक नहीं पा रहे थे, फिसल जा रहे थे। अगले 35 मिनट दोनों भाई नंगे पांव गेम ऐसा खेलते हैं कि हिटलर भी उनकी तारीफ में खड़ा हो जाता है और भारत इस निर्णायक मुकाबले में 8-1 से विजय हो जाता है। यानी कि अगले हाफ में भारत 7 गोल लगातार मार देता है और जब मैच खत्म होने की स्थिति में था, लगभग 25,000 लोग स्टेडियम छोड़ चुके थे और इससे प्रभावित होकर जर्मनी के तानाशाह एडोल्फ हिटलर ने उन्हें डिनर पे बुलाया और उनसे पूछा कि आप क्या करते हैं? मैं अपनी सेना में लांस नायक हूं। तो हिटलर कहते हैं कि आप भारत छोड़ के आइए, मैं आपको मार्शल बना दूंगा और भारत से ज्यादा सुख सुविधाएं दूंगा। लेकिन जो ध्यानचंद का यहां पे जवाब था वो सुनने लायक था। ध्यानचंद ने यह कहा कि मुझे अपने देश को आगे लेके जाना है, क्योंकि हिटलर ने कहा था कि मैं तुम्हें बहुत आगे तक लेके जाऊंगा, मैं तुम्हें मार्शल बना दूंगा, सुख सुविधाएं दूंगा। लेकिन जवाब क्या आता है कि मुझे अपने देश को आगे लेके जाना है। इतिहास के पन्नों में जो ये शब्द थे ये हमेशा के लिए अंकित हो गए और उनके जन्मदिन पर हम प्रतिवर्ष राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाते हैं। और 1956 में भारत सरकार इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित करती हैं। आज के परिप्रेक्ष्य में मैं युवाओं को यही संदेश देना चाहूंगा कि आप स्वस्थ रहें और ऐसे अभ्यासी बने जिससे आपका व्यक्तित्व समाज के सामने प्रतिष्ठित हो सके और आप अपने समाज का और भारतवर्ष का नाम रोशन कर सकें। और 3 दिसंबर 1979 एम्स में ध्यानचंद ने अपनी अंतिम सांसें ली, लेकिन वो हमारे लिए एक विरासत छोड़ के गए, ऐसी विरासत जो कभी न मिटने वाली, कभी न खत्म होने वाली। तो इस खेल दिवस के अवसर पर हम सब संकल्प लें कि हमारा व्यक्तित्व भी देश प्रेम के लिए हमेशा प्रेरित करें दूसरों को और खुद हम एक ऐसा मुकाम प्राप्त करें जिससे हमारे समाज का और हमारे देश का नाम रोशन हो। अंत में राष्ट्रीय खेल दिवस की जितने भी युवा साथी हैं, जो भी खेल से प्रेम करते हैं और जो खेल में प्रतिभाग करते हैं,
चाहे वो ओलंपिक में करते हैं, राष्ट्रीय स्तर पे करते हैं या फिर पैरा ओलंपिक में करते हैं, सभी को इस राष्ट्रीय खेल दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।